आइए अपनी बाइबल में से खोलें, And today we will learn one lesson एक अध्याय को हम सीखेंगे found in Ephesians chapter 5 जो इफिसी की किताब उसका अध्याय 5 में पाया जाता है, 26 and 27. और उसका वचन 26 और 27 को मैं पढ़ूंगा। Ephesians chapter 5 verse 26, 27. इफिसी 5, 26 और 27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने खड़े करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। This is the mission of Jesus ये यीशु मसीह का एक मिशन था to present to himself a glorious church कि अपने आप में ज्योतिर्मय कलीसिया बनाने पाए, having spot or wrinkles or any such thing. जिसमें ना कोई झुर्री, ना कोई कलंक, ना कोई दाग हो, It should be holy and without blemish. परंतु वो पवित्र और निर्दोष हो। Glorious church. महिमामय कलीसिया, Glorious church. महिमामय कलीसिया, This is the desire of Jesus. ये यीशु मसीह की इच्छा है। We are the bride of Christ. हम मसीह यीशु की दुल्हन है, The church is the bride of जो Christ. कलीसिया है मसीह यीशु की दुल्हन है, This is the mission of Jesus. और ये यीशु मसीह का एक मिशन है This church to himself. कि अपनी कलीसिया को अपने समान प्रस्तुत करे। Glorious church. महिमामय कलीसिया Not having spot or जिसमें कोई झुर्री, ना कोई कलंक, दाग ना हो। and the glorious church महिमामय कलीसिया is a church that is filled with the glory of God. और ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो। This is my desire. ये मेरी इच्छा है, This church should be a glorious, हार्वेस्ट कलीसिया महिमामय कलीसिया होने पाए, the glory of God. परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो, Glory of God. परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो। When I was praying, आज रविवार को मैं प्रार्थना कर रहा था, what is the word for our church? पिता आज कलीसिया के लिए क्या वचन है? Lord will time and again give a word to his servant और परमेश्वर समय दर समय अपने दासों को वचन देता है and for the church. जो कलीसिया के लिए उन्नति के लिए होता है, Spiritual growth. आपकी आत्मिक उन्नति के लिए होता है। Mother knows what is the food required. एक माँ जानती है कि छोटे बच्चे को कौन सा भोजन देना चाहिए। By little it is giving it more vitamins. थोड़ा थोड़ा करके और भी विटामिन और भी अच्छे पोषक तत्व दिए जाते हैं So strong. ताकि बच्चे और मजबूत बने। You are in a church. आप कलीसिया में हैं, You have to attend church every Sunday. आपको प्रत्येक रविवार कलीसिया में आना है। This is called a house of God. ये परमेश्वर का घर कहलाता है, This is not a hotel of God. ये परमेश्वर का होटल नहीं है। Hotel we go once in a month, once in a blue moon. होटल में हम महीने में एक बार या दो बार चले जाते हैं, We enjoy the food. कई बार हम भोजन कराने जाते हैं, In a house we eat food every day. परंतु हम घर में प्रत्येक दिन खाना खाते हैं। Knows what to give the food daily. माता जानती है कि छोटे बच्चे को प्रतिदिन कैसा भोजन चाहिए। What is the food needed for the church? पवित्र आत्मा जानते हैं कलीसिया में कौन सा भोजन चाहिए। Treat this church as a hotel. आप कलीसिया को होटल नहीं बना सकते। If I find time, I'll go to church Sunday. हाँ, अगर समय मिलेगा तो मैं कलीसिया में चले I'm busy. फिर आने वाले में बहुत व्यस्त हूँ, बहुत महत्वपूर्ण काम है और दूसरे काम है। You will miss the food which God wants to give. परमेश्वर जो भोजन देना चाहता है आप उसको खो देंगे। You will miss the forgiveness lesson. आप क्षमा की उस अध्याय को खो देंगे। Sometimes we have the lessons. कई बार हमारे पास अध्याय सीखने को होता है Slowly teaching us. जो पवित्र आत्मा धीरे धीरे करके सिखाता है। Get these messages in. हमको अपने अंदर इस संदेश को लेना है, We also record them. इसलिए हम संदेश को रिकॉर्ड भी करते हैं। Video copy, audio copy. ऑडियो वीडियो हम उसको बनाते हैं Also make it available on a text और box. उसका टेक्स्ट नोट्स भी बनाते हैं। You have to read this. आपको इसको पढ़ना है, Or at least listen to this. कम से कम सुनना है That you understand what the Holy Spirit is leading us to. ताकि उस बात को समझ में पाए पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। Spirit knows what it is. पवित्र आत्मा जानता है कि इससे को क्या चाहिए, Otherwise he will give that heaven. उसी रीति से वो स्वर्गीय उस मन्ना को देता है। Today the message. आज का संदेश ये है, Want the church to be a glorious church. पवित्र आत्मा चाहता है कि कलीसिया महिमामय कलीसिया बन जाए Church is filled with the glory. और महिमामय कलीसिया होती परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण। Number two, it does not have any spot, wrinkles or any such. दूसरी बात, कलंक, झुर्रियां और कोई दाग धब्बे उसमें नहीं होते। Holy church ये पवित्र कलीसिया होती है without blemish. और दाग रहित होती है। That is a glorious church. ये महिमामय कलीसिया है। This is a long topic. ये बहुत बड़ा एक संदेश है Not sure I'll be able to finish this. और मैं समझता हूँ कि अभी तक तो समाप्त नहीं हो पाएगा, Continue this next Sunday also. परंतु परमेश्वर की इच्छा से हम आने रविवार को भी सीखेंगे इसमें से। Church is one that is filled with the glory of God. महिमामय कलीसिया वो होती परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो। Glory of God was time and again seen in the Old Testament.
परमेश्वर की महिमा समय दर समय पुराने नियम में देखी जाती है। These two examples. दो उदाहरण मैं लूंगा। Number one, in the days of Moses. पहली बात, मूसा के समय में हम देखते हैं, days of Moses, the glory of God filled the tabernacle. और मूसा के समय में परमेश्वर की महिमा की तम्बू को भर देती थी। Exodus chapter 14, निर्गमन किताब उसका अध्याय 14 verses 33 to 35. उसका वचन 33 से 35। Well, Exodus chapter 14, निर्गमन 33 to 35. निर्गमन 40 35 से लेकर उसका 40। It says Moses erected the tabernacle. और वहां पर मूसा तंबू को बनाता है। And so Moses finished the work. तो वहां पर जब मूसा उस कार्य को समाप्त करता है, Work was 100% finished. 100% वो कार्य समाप्त हो जाता है। थोड़ा रुकेंगे मिस्टर सोनटके के लिए। मिस्टर शेल्टन, मिस्टर सोनटके रिमाइंड कर दिया। मोबाइल फोन इज अ वेरी गुड डिवाइस, आमेन, आमेन। but in the church we are talking to God. यस, Amen. आमेन। The mobile phone is from a man. Here God is talking. यहाँ परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। In this church we honor God. इस कलीसिया में हम परमेश्वर को इज्जत देते हैं। Now our mobile phone, हम अपने मोबाइलों को बंद कर दें we put it on silent. या तो साइलेंट में रख दें। My phone rings many times. मेरा भी फोन की व्यवस्था है, Talking to God. परंतु मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ। My request, मेरे विनती और मेरे से उसके साथ कोई भी, we are in the presence. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, Talking about glory. हम महिमा के विषय में सीख I रहे do हैं। not want to embarrass somebody. मैं किसी को शर्मिंदा करना नहीं चाहता, This is for your own good. परंतु ये आपके भलाई के लिए है। Love everybody. हम सबको प्रेम करते हैं। यहाँ पे To grow more and more closer. हम चाहते हैं आप परमेश्वर की निकटता में और बढ़ते I जाएं। want to see the glory of God to fill this और place. उससे सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर की महिमा इस कलीसिया में भर दी जाए। Happened in the Old Testament. ये हुआ पुराने नियम में। Moses 100% finished the work. मूसा 100% उस कार्य को समाप्त कर चुका। All that God had told him. जो कुछ भी परमेश्वर उससे कहा, In that chapter 40 of Exodus, उस निर्गमन की किताब अध्याय 40 में 8 times it is mentioned. 8 बार ये लिखा गया है, As the Lord commanded, so did Moses. जैसा परमेश्वर ने निर्देश दिया मूसा ने किया। As the Lord told Moses, जैसा परमेश्वर ने मूसा से कहा, instructed, जैसा उसने निर्देश किया, did exactly like that. मूसा ने वैसा ही किया। Nothing making cutting corners or doing कोई उसमें काट छाट कुछ अपनी बुद्धि नहीं लगाया उसने। something never appealed to him. कई बार उसको लागू भी नहीं हुआ होगा, Table of that, प्रभु ये टेबल और वो तम्बू और वो कुर्सी, as the Lord said, परंतु जैसा परमेश्वर ने कहा did he. वैसा उससे किया। When he had finished, और जब उससे कार्य समाप्त कर दिया, person finished. 100% काम समाप्त किया, God waited for him to finish the work. परमेश्वर इंतजार करे तो समाप्ति के लिए 90% he was done. 90% उसने किया हो, Then the glory of God did not appear. जब तक कि वो स्वर्गीय परमेश्वर में नहीं आई। 33 says Moses finished the work. वचन 33 में लिखा है मूसा ने कार्य समाप्त किया। 34 something great happened. वचन 34 में कुछ अद्भुत हो गया। A cloud covered the tent of the congregation, तब बादल उस मिलाप वाले तंबू पर छा गया, and the glory of the Lord filled the tabernacle. यहोवा का तेज उस निवास स्थान में भर गया। The Lord filled the tabernacle. परमेश्वर की महिमा उस निवास स्थान में भर गई। Of God was so strong. परमेश्वर की महिमा कितनी सामर्थ्य होती है। Moses could not enter the tent. मूसा तो तंबू में ठहर भी नहीं गए पाया, Moses and the priest could not do anything. और मूसा और उसके याजक कुछ भी नहीं कर सके। Struck by the glory of वो God. परमेश्वर की महिमा में बिल्कुल ठहर से गए। A thick cloud coming. ये बिल्कुल ऐसे एक बड़ा बादल छा गया वहां पे, Now all human works were come to a stand. और वहां पे सारे मनुष्य के काम ठहर गए। Glory of God took over the place. अब परमेश्वर की महिमा उस जगह पे आ गई। Glory of God did great mighty things. परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में बहुत बड़ी काम करती है। The glory of God filled the house of God. समय दर समय परमेश्वर का जो महिमा थी उस तंबू में भर गया। When man had finished his part, तब जब मनुष्य ने अपने कार्य को पूरा कर लिया, glory of God takes over. तब परमेश्वर की महिमा वहां पे आ गई। God wants the church to be 100% according to his wish. परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कलीसिया 100% हो जाए। Glory of God will come into the house. तब परमेश्वर की महिमा आपकी कलीसिया में आ जाएगी। Example in the days of Solomon. और सुलोमन के समय में हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, Chronicles chapter 5. दूसरा इतिहास उसका वचन 5 अध्याय 5, Chronicles chapter 5, दूसरा 13 and 14. दूसरा इतिहास अध्याय 5 वचन उसका 13-14। And it came to pass even as the trumpeters and singers were as one, और जब तुरही बजाने वालों को गाने वालों का स्वर एक समान हो गया, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. और
और वो स्तुति आराधना के लिए एक ही आवाज में गा रहे थे। The musicians and the singers were one. गाने वाले और बजाने वाले एक मन से थे। One voice coming to the outside. जब बिल्कुल बाहर के लोगों को एक आवाज आ रही थी, All in unison. वो सब एकता में थे, All in one accord. वो सब एक मन के थे। Praising and worshiping God. आराधना और गाने में बजाने सब में, The Lord is good. और वो बोल रहे थे परमेश्वर भला है, Mercy endureth forever. उसकी करुणा सदा की है। God is good. और परमेश्वर भला है, Endureth forever. उसकी करुणा सदा की है। The Bible says और बाइबल बताती है, they lifted up their voice और वो अपनी जब आवाज को उठा रहे थे and praised God. और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, उसकी महिमा कर रहे थे, महिमा कर रहे थे, महिमा कर रहे थे। Reached a climax in their worship. और उसकी आराधना का एक अंत जब होने वाला था, The Bible says तो बाइबल बताती है, the house was filled with the cloud. और तब उस भवन को परमेश्वर ने बादल से भर लिया, Filled the house of God. और वो परमेश्वर का भवन भर गया। They are worshiping. जब वो आराधना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, One accord. एक मन से आराधना कर रहे थे, एक ही आवाज थी, Pick up their voice. अपनी आवाज को उठा रहे थे, Praising God. आराधना कर रहे थे, महिमा कर रहे थे, महिमा कर रहे थे। अचानक अचानक The house was filled with the glory of वो God. परमेश्वर की महिमा से वो घर भर गया। How do we invite the glory of किस God? तरीके से परमेश्वर की महिमा को आमंत्रित किया जाए? Worship. आराधना महिमा एक चाबी है, And worship is the key. आराधना और महिमा एक चाबी है। Worshiping God in one accord. वो एक मन से उसकी आराधना कर रहे थे। The temple which Solomon built, उस तम्बू को जो सुलेमान ने बनाया, I don't think anybody came late to that temple. मैं नहीं सोचता कि हर कोई वहां पे देर से आता होगा। Praise and worship has started. जैसा आराधना शुरू होता होगा, Anybody came looking for a chair? और कोई वहां पे आके चेयर कहाँ बैठी देख रहा होगा, और भाई साहब ऐसा खसक जाओ, ऐसा हो जाओ, अभी मैं ऐसा और यहाँ से ऐसा। This is not how you build a home. ऐसा नहीं आते परमेश्वर की महिमा। This is a serious place. ये बहुत गंभीरता का समय होता है। Come and work. हम चाहते हैं परमेश्वर आके उस घर में काम करे। Remember the time when we had John Chandler last year? लास्ट ईयर जब जॉन चैंडलर भाई यहाँ पे आए थे, Great mighty man of सामर्थ्य परमेश्वर के दास, He was so blessed. और कितना आशीष हुए। We had a 3 days seminar with him. 3 दिन का सेमिनार हमने किया था Vikas Bhavan. विकास भवन में। And he talked about how to bring the presence of God. उसने बोला कि किस तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति को लाया जाए। Translating to John Chandler. और मैं भाई जॉन चैंडलर का अनुवाद कर रहा था। He was preaching and preaching and वो preaching. प्रचार कर रहे थे, And suddenly he stopped. और अचानक रुक गए। And I'm wondering what's happening. और मैं अचंभित हुआ, I was wondering what happened. क्या हुआ? वो सोच रहे थे। It was because इसलिए 3 ladies walked in. 3 महिलाएं अंदर चल के आ रही थी। Service started at 11 o'clock. 11 बजे सभा शुरू हो गई, People came at 12 o'clock. और 12 बजे ये महिलाएं आई, And then they came and they finding place and pushing somebody. और वो किसी को धक्का दे के कुर्सियां तलाश कर रही थी, He just stayed back. और हम रुक गए। He wanted that anointing to flow. हम चाहते कि वो अभिषेक बहे। There is a time when man is operating. एक समय होता है जब मनुष्य कार्य करता है, Time when God is operating. एक समय होता है जब परमेश्वर काम करता है। Moses, when he finished the work, मूसा जब काम समाप्त कर चुका, you get assigned. मूसा तू एक तरफ हो जा, Your job is over. मूसा तेरा काम हो गया। Glory of God is going to fill this अब place. परमेश्वर की महिमा इस जगह को भरने वाली है। Solomon, सुलेमान के समय में praising. वो आराधना कर रहे थे, That climax was reached. और वो अंत का जो समय था उस आराधना का होने वाला, Worship was आराधना का एक खास समय, glory of God fills the place. सब परमेश्वर की महिमा उस भवन को भरती So है। many times we miss that climax and the highest point कई बार हम उस आराधना के खास समय को खो देते हैं, because the musician went wrong. क्योंकि बजाने वाला गलत बजा दिया, Wrong chord. गलत कॉर्ड लग गया, Fire choocha. या आवाज आने लगी। We are in the house of God. हम परमेश्वर के घर में हैं, Want that unison, one voice. हम एक एकता में आवाज को उठाना चाहते हैं, एकता में, एक मन से, One spirit. एक आत्मा में, Worshipping. बस आराधना कर रहे हैं, अपने आवाज को उठा रहे हैं, अपने आवाज को उठा रहे हैं, आवाज को उठा रहे Let हैं। the glory of God तब fill परमेश्वर की महिमा आ गई the house of God. और भवन भर गया। We allow the Holy Spirit to work. तब पवित्र आत्मा को अनुमति दे काम करने के लिए, Fills the place. फिर पवित्र आत्मा उस जगह को भर देता है। Things happening. 3 बातें होती हैं Days of Moses. मूसा के समय में, Days of Solomon. सुलेमान के समय में। In 2 Chronicles chapter 5 we read. दूसरा इतिहास 5 में पढ़ा, Verse 1 says. वचन 1 से, And Solomon finished the house, building the house of God. और सुलेमान ने परमेश्वर भवन को बनाने का काम समाप्त किया। Solomon finished his work. सुलेमान ने अपने काम को समाप्त किया, वहां मूसा ने अपने काम को समाप्त किया। Glory of God came in.
परमेश्वर की महिमा अंदर आई, God came in. तब परमेश्वर की महिमा अंदर आई। Both cases, दोनों ही बातों में same thing happened. एक बात सामान्य है। In Chronicles 5:14, दूसरा इतिहास 5:14 में so the glory filled the house of God, परमेश्वर की महिमा ने भवन को भर दिया, so that the priest could not stand to minister. वहां याजक लोग सेवा टहल कर नहीं करने पाए, वो खड़े हो गए, They were filled with the glory of God. वो परमेश्वर की महिमा से भर गए। Agenda and planning they had did for उनकी जो भी कार्य सूची उस दरमियान की रही होगी, everything, the Holy Spirit kept it up. पवित्र आत्मा ने सब पे किनारे कर दिया। Could not stand there in the presence. याजक उस परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े न होने पाए, God taking over. क्योंकि अब परमेश्वर आगे बढ़ गया, God working in the lives of people. परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम करने लगा। Same thing happened. वही बात यहाँ पे हुआ, Same thing happened. वही बात हुआ New Testament church. नए नियम की कलीसिया में So in the book of Acts, और पवित्र काम में, book of Acts chapter 2 and verse 1, पवित्र काम अध्याय 2 उसका वचन 1, they were all in one accord in one place. और वो सब एक ही मन से एक ही स्थान में They थे, were doing this for 10 days. और वो 10 दिन से ऐसा कर रहे थे। Praise and worship lasted for 10 days. 10 दिन से उनकी आराधना स्तुति चल रही थी। Praise the Lord. हालेलुया। तो गीत आता है उनके लिए हम रुकेंगे। Praise the Lord. And for 10 days they were praising and worshiping. 10 दिन से परमेश्वर की महिमा और स्तुति आराधना कर रहे थे। हमारे चर्च में जो भी लेकर आएंगे ना, हम उनको आदर देंगे, उनको सम्मान देंगे, नेक्स्ट टाइम ताली बजाएंगे, राइट? वी लव आवर पीपल वेरी मच, राइट? बट वी वांट टू गिव प्रेजेंस ऑफ गॉड, हमको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, ऑनर टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और परमेश्वर की उपस्थिति को महिमा आदर, ही इज इन दिस प्लेस। क्योंकि परमेश्वर इस जगह में है। आमेन। गॉड इज एट वर्क इन आवर लाइफ। परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, को काम करने दे रहे। होली स्पिरिट विल वर्क। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। The result when the glory of God comes in, हम देखेंगे परिणाम को, जब परमेश्वर की महिमा आ जाएगी, and mighty things happen, अद्भुत और महान काम होंगे परमेश्वर के घर में, not through man's effort. मनुष्य के सामर्थ्य से नहीं, Now the glory of God will work. परंतु परमेश्वर की महिमा काम करेगी, परमेश्वर की महिमा आगे बढ़ जाएगी। At that point we are changing gears in the service. उस समय तक हम सर्विस में सिर्फ गियर बदलते रहेंगे। If you are driving a motorcycle, अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, only first gear, पहले ही गियर में चला रहे हैं, ऐसा हो जाएगा and then you will be tired. और आप थक जाएंगे Nothing happens. और कुछ भी नहीं होगा। When we give it to the Holy Spirit, जब आप आत्मा को काम करने देते हैं, now you work, Lord. आत्मा काम करेगा। अब तू हम काम कर, Allow the Holy Spirit, अनुमति दे पवित्र आत्मा को, Holy Spirit, अनुमति दे पवित्र आत्मा को। services, हमारी सभाओं में give time for the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा को समय देंगे काम करने का। Leave it in the hands of the Holy पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दे। Spirit. Just be playing one music there, chord there, एक कॉर्ड बस बजाने वाले बजाएंगे, then the Holy Spirit will work. पवित्र आत्मा काम करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। Bondages will be, हम विश्वास करते हैं बंधन तोड़े जाएंगे, people will be delivered, लोग छुटकारे को पाएंगे, because शैतान भागेगा, will be healed. बीमार चंगे होंगे। It's what happens. यही तो होता है, What happens? यही तो होता है The glory of God comes. जब परमेश्वर की महिमा अंदर आती है, So God takes over. जब परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। The priest cannot operate. अब यहाँ पे याजक काम करने ना पाए, Cannot do anything from man's effort. हम मनुष्य की सामर्थ्य से कुछ नहीं करने पाएंगे, Ability. हमारी सामर्थ्य योग्यता से। God will take over. अब परमेश्वर आगे बढ़ काम करेगा, परमेश्वर काम करेगा। Worship team is only there to help the church. आराधना जो है वो एक सहायता के लिए कलीसिया में, Small role to play. एक वहां पे छोटा सा हम किरदार करते हैं Building the atmosphere for worshiping कि God. आराधना के लिए परमेश्वर के उस समय को बनाए, Help in building the highest point of worship. उस एक आराधना की खास उस समय को हम तैयार करते हैं, Gears और उसके बाद हम गेर बदलते हैं। by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा काम करता है। What happened in Acts chapter 2? यही तो प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हुआ। One accord, एक मन से one place. एक स्थान में Worship, 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 worship. आराधना, आराधना और आराधना। Suddenly, अचानक, unexpected. और उसकी अपेक्षा उन्होंने नहीं किया था, अपेक्षा नहीं कर रहे थे, आपने सोचा भी था Different today. कि इस रविवार थोड़ा अलग होगा, It will be another Sunday. आप सोचे विक्रय के समान होगा, Has got a surprise. परंतु पवित्र आत्मा ने सरप्राइज दे दिया। Great is going to happen कुछ महान होने वाला है आज। this Sunday. रविवार Come with expectation. अपेक्षाओं के साथ में आए, Holy Spirit loves to surprise us. क्योंकि पवित्र आत्मा सरप्राइज देता है। Great and mighty things will happen. महान और अद्भुत काम होते हैं। Your time is now. आपका समय
हैं अब, That Sunday you are not there. उस बार आप थे ही नहीं। That blessing overflowed to someone. वो आशीष दूसरों की जगह चले गई, Somebody else took that blessing. दूसरे आशीष लेके चले गए। The time was yours. वो समय आपका था। Every Sunday come with expectation. प्रति रविवार अपेक्षाओं के साथ में आए, भूख के साथ में आए, In the house of God, आपके प्यास के साथ में आए, all with one accord. एक ही मन से थे वो, And worshiping. आराधना कर रहे थे, स्तुति कर। अचानक पवित्र आत्मा आ गया, They were simply out of control. वो सब नियंत्रण से बाहर चले गए, Not when their language was out of उनकी भाषाएं, उनके जीव बदल गए। priest could not minister. याजक सेवा टहल नहीं करने पाए। That's the agenda. हो सकता है कि उनकी कार्य सूची रही होगी, Prayer is this. वो प्रार्थना करेगा, वो आराधना करेगा, वो गाना गाएगा। Nothing the priest could do. अब याजक सेवा टहल करने नहीं पाए, पवित्र आत्मा ने नियंत्रण ले लिया। This is what happens when the glory ये होता है जब परमेश्वर की महिमा आती है and when the spirit was working. और जब आत्मा काम करता है। Others were mocking, दूसरे ठट्ठा कर रहे होंगे, were saying, what madness is this? कुछ लोग बोल रहे हैं क्या पागल लोग हैं ये लोग, Not how the Holy Spirit. इस तरीके से पवित्र आत्मा काम नहीं करता। Somebody from outside remarked, क्योंकि कुछ लोग बाहर से देखेंगे these are drunk people. ये लोग पिए हैं, लग रहा है शराब के नशे में है, नहीं शराब के नशे में है। Happened there. कुछ तो वहां पे हुआ And to say this statement कि वो उनको बोलने पे मजबूर हो गए। for the natural eyes. ये उनकी सामान्य दृष्टि से देख रहे थे, They were like drunk. ऐसा प्रकट होता कि वो शराब पिए हुए हैं। They did not कुछ ऐसी बात कर रहे थे जो लागू नहीं होती मानस बुद्धि से। जब पवित्र आत्मा काम करेगा, stop the Holy Spirit from हम पवित्र आत्मा को ना रोकें, be free in worshiping. आराधना में स्वतंत्रता महसूस करें Conscious. और सिर्फ विवेक के साथ में ना आए बस। Will that brother say? वो भाई क्या बोलेगा, वो बहन क्या बोलेगी, Got a burden. आपके पास बोझ है, Nobody else can lift. कोई और नहीं उठा सकता, God here. परंतु परमेश्वर यहाँ पे है Cover your burden. जो आपके बोझ को उठाता है। That was the burden with which that sinner woman came. और ये तो वो पापी स्त्री यीशु मसीह के सामने उसके चरणों में आई बोझ के साथ में। Cared what others were saying. वो नहीं सोची दूसरे क्या बोलेंगे, They were saying, क्या वो बोलेंगे। oh, if he was a prophet, वो बोल रहे थे अगर ये बोल सकता है, would have understanding she was sinner. ये समझ जाएगा कि ये स्त्री पापी है। Not despising. वो सब उसको तुच्छ जान रहे थे, Woman had a burden. परंतु ये स्त्री का बोझ था। Not care what others were वो ध्यान नहीं कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, lost in the presence. वो सब परमेश्वर की उपस्थिति में खो गई। In your quiet time, आपके एक गंभीर समय में, your house, आपके घर में experience this. इस बात को अपन वो करें। Start with just reading some passage, आप किसी बाइबल में किसी अध्याय को पढ़ रहे हैं, praising and worshiping God. आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे हैं Be just lost. और आप खो गए। Sometime hour and 2 hours will gone. कई बार घंटों 2 घंटे लग जाते हैं, Lost in the presence. आप उसकी उपस्थिति में खो जाते हैं। Times we have experienced this in our midst. कई बार हमने बीच में इसका अनुभव को किया। Even on Saturday fasting prayer, हम शनिवार के पास प्रार्थना में भी full time. बहुत अद्भुत समय होता है। How fast it goes. 3 घंटे कितनी तेजी से निकल जाते हैं। Worshipping and आराधना और परमेश्वर के वचन से सुनना, worshipping just hearing the word. आराधना वचन से सुनना, And seeing people being healed and delivered. और हम देखते हैं लोग छुटकारे को पाके चंगे होते हैं, Glory of God takes over. क्योंकि वहां परमेश्वर की महिमा आ जाती है। Plan what we are going to preach. हमने योजना बनाते हम क्या प्रचार करेंगे We want to conduct this 3 और hours. कैसे 3 घंटे को हम कार्यरत करेंगे, Going to sit for 3 hours. कैसे 3 घंटे में बैठूंगा। When the glory of God takes जब over. परमेश्वर की महिमा आ जाती है, Time flies, we do not see. समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। We're all filled with the Holy Spirit. ये सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे This man Peter stood up और पतरस खड़े हुआ, and he preached a sermon. उसने संदेश प्रचार किया। 5,000 people took 5,000 लोग, 3,000 लोग बपतिस्मा लिए, people took water baptism. 3,000 लोग बपतिस्मा लिए। What happens when the glory of God comes in? ये होता है जब परमेश्वर की महिमा आ जाती है। One thing will be souls will be saved. पहली बात, आत्माएं बचाई जाएंगी Life will be changed और and transformed. जीवन बदल जाएंगे। Holy Spirit will bring conviction in the hearts of पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में कुछ ऐसी बातों को लेके आएगा, tears flowing down from आंखों से आंसू बह निकलेंगे। Holy Spirit is the one who brings पवित्र conviction. आत्मा ही एक है जो उस भावना को लेके आता है। Tell in our hearts you are wrong.
जो क्या हृदय में बोलेगा कि आप गलत हैं, change in your life. आपको बदलने की आवश्यकता है। Bible says when Peter preached this sermon, भाई बताती है पतरस प्रचार कर रहा था संदेश का, hearts were pricked. उनके हृदय छिप गए, Their hearts were pricked. उनके हृदय छिप गए। This is what happened when the glory of God takes over. यही हुआ जब परमेश्वर की महिमा आ गई, Will be pricked. उनके हृदय छिप गए। Holy Spirit would remind you. पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, Done wrong last week. मैंने गलत किया था। To your mother, father, brother, sister, और husband, wife, माता पिता भाई बहनों सब कोई community, society. आपके समाज में, आपके परिवार में Spirit brings conviction. पवित्र आत्मा उस भावना को लेके आएगा। Holy Spirit to speak to you. पवित्र आत्मा को मती आपसे बात करने के लिए आपके हृदय छिप जाएंगे। You will cry out to God. आप परमेश्वर के सामने रोएंगे, Can I do? प्रभु मैं क्या करूं, Can I do? मैं क्या करूं। When I was asking this morning to the Lord, जब मैं परमेश्वर से पूछ रहा था सुबह के what समय, does it mean, Lord? इसका मतलब क्या है प्रभु। Glory of God overshadows you. जब परमेश्वर की महिमा भर जाती है, Spirit directed me to this verse in the Bible. और पवित्र आत्मा ने बाइबल में इस वचन को मुझको दिया। Chapter 1. लूका की किताब अध्याय 1, Chapter 1 लूका अध्याय 1 and verse 35. और उसका वचन 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है तो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Mary asked the Lord, how shall this be? मरियम पूछती परमेश्वर ऐसा मेरे साथ कैसे होगा, How can this child be born? I am कैसे married. ये लड़का कैसे बच्चा पैदा होगा, Can this impossible thing happen? ये असंभव बात कैसे संभव होगा मेरी जिंदगी में। The answer was, उत्तर ये था, the Holy Spirit will पवित्र आत्मा overshadow you. तेरे ऊपर छाया करेगी। This is how the glory of God operates. इस तरीके से परमेश्वर की महिमा काम करती है। The glory of God will take over. परमेश्वर की महिमा आगे बढ़ के नियंत्रण लेगी Doing the impossible things. और वो असंभव बात को संभव बनाना शुरू करेगी। For Mary, nobody went and even touched her. मरियम को कोई जाके छुआ भी नहीं, Nobody went and even prayed for her. कोई जाके उसके लिए प्रार्थना भी नहीं किया। Glory of God just overshadowed her. परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर में छाया करी। Said the Holy Ghost shall come upon you. बाइबल बताती पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी Power of the highest shall overshadow और परमेश्वर का जो सामर्थ तुझ पर उतरेगा, you. तुझ पर छाया करेगी वो सामर्थ। Now coming in the midst, जैसे कि बादल आके छाया कर दी impossible thing will happen. और वो असंभव असंभव हो जाएगा। Therefore he will be called the Son of the Most High God. इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। All happens when we are worshiping God in spirit. ये सब तब होगा जब हम आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। Pray over you. वहां कोई प्रार्थना नहीं करेगा, Nobody will lay hands over कोई you. हाथ आपके ऊपर नहीं रखेगा, Glory of God just took over. परंतु परमेश्वर की महिमा नियंत्रण लेगी Touch your life. और आपको छुएगी Maybe you felt that burning sensation. और एक उस आग को आप महसूस करेंगे। Just be not. हो सकता है कि आप कभी कुछ महसूस भी ना करें। The Bible never says बाइबल कभी नहीं बताती Mary felt the current. कि मरियम को करंट लग गया और वो गिर गई ऐसे। I don't know what happened. मरियम का क्या हुआ होगा, She went to Elizabeth. परंतु वो एलिजाबेथ के इलिशिबा के पास गई। Confirmed इलिशिबा ने इस बात को प्रमाणित किया, that the mother of my Lord should come unto me. मेरे प्रभु की माता मेरे सम्मुख आ रही है। Mary must be wondering, मरियम अचंभित हो रही होगी, Elizabeth, who told you this thing? इलिशिबा तुझको इसने किसको बताया, किसने बताया। About to tell you. मैं तो बस बताने ही वाली थी तुझको, परंतु बाइबल बताती है Elizabeth was filled with the Spirit. इलिशिबा थी वो आत्मा से भर गई To Mary, और वो मरियम से बोल रही है, the mother of my Lord, और मेरे प्रभु की माता मेरे सम्मुख आ रही है। with the Holy Spirit, ये तो होता है पवित्र आत्मा आता है, you need to be in the right company. आपको एक सही सभा में होना है। Mary went to the right person. मरियम सही व्यक्ति के पास में गई। Gone to somebody else अगर किसी और के पास जाती who has not tasted the Holy Spirit. जिसने पवित्र आत्मा का स्वाद नहीं चखा है, That person would have mocked at हो सकता है वो व्यक्ति हंसा होता, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं होने वाला, How you can ऐसा कैसे हो जाएगा। Holy Spirit church people पवित्र आत्मा ये सब कलीसिया में है, are doing वो सब कुछ भी करते रहते हैं, impossible things. यह असंभव बात है, कुछ नहीं होने वाला। Mary went to the right company. मरियम सही व्यक्ति के पास में गई, Right church, एक सही कलीसिया, Spirit church. आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया। कुछ तो आपकी जिंदगी में होता और वो भाई वो बहन Will confirm to you. परिमाणित करेंगे, So speak in the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से बोलेंगे। This was the time. ये समय ऐसा होता है। Now Mary rejoiced. अब मरियम आनंदित हो गई, What did she do? इससे पहले आनंद नहीं हुई थी। She said, अब वो बोलती है, thank be to my Lord God. धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर That is mighty. जो सामर्थ्य है, That to me great things. जिसने
मेरे साथ महान काम को किया। अब वो अपने मुंह को खोलती है She is in the right company जब वो सही सभा में गई, of believers. विश्वासियों की सभा। Otherwise, नहीं तो फिर I do not know. मैं नहीं जानता, Maybe she would have even lost control. हो सकता है कि वो चमत्कार को खो देती। You have to be in the right company. आपको सही सभा में आना है। You are filled with the presence of लोग जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, worshiping God in spirit and truth. जो लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, This is how the glory of God comes in. इस तरीके से परमेश्वर की महिमा आती है Just takes over. और वो नियंत्रण ले लेती है। Souls are saved. आत्माएं बचते हैं, The blind receive sight. अंधे दृष्टि पाते हैं, Demons are cast. शैतान निकलता है, And people are healed. लोग चंगे हो जाते हैं। Happening by the presence of God. ये सब कुछ तब होता है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है, परमेश्वर की उपस्थिति में होता है। Acts is an example. प्रेरितों के काम एक उदाहरण का किताब है, The Holy Spirit works. किस तरीके से पवित्र आत्मा काम करता है। Same unchanging God. वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। Church is no different than that. ये कलीसिया उस कलीसिया से भिन्न नहीं है, He is the same God. वही परमेश्वर है। Working here now. यहाँ पे हमारे बीच में वो परमेश्वर कर रहा है। That day as a pillar of fire in the tabernacle. वो तंबू में जो आग का खंभा बना वही परमेश्वर है। Who filled the tabernacle of Solomon with his glory. जो सोलोमन के उस तंबू को महिमा से भर दिया, The same God today. वही परमेश्वर आज है, The same God. वही परमेश्वर आज है। Pillar of fire is here. आग का उस खंभा वो यहाँ पर भी है, Cloud is here. बादल का खंभा यहाँ पे है। Symbol of the glory of God. वो जो परमेश्वर का प्रतीक है महिमा का, Therefore, no king should destroy them. इसलिए कोई राजा उनको नाश नहीं करने पाया, Sickness could come neither in its not dwelling place. बीमारी उनके रहने के स्थान में नहीं आने पाई, Glory of God was in that क्योंकि place. परमेश्वर की महिमा उस स्थान में थी। Miss this glory of God. परमेश्वर की महिमा को खोई नहीं। Allow the Holy Spirit to work in our पवित्र आत्मा को अनुमति दे कार्य करने के लिए। here to see men at work. यहाँ पे हम मनुष्य को काम करना देखने आए हैं। Somebody can कैसे कोई यहाँ पे बजाता है, somebody can preach. कैसे कोई प्रचार करता है अच्छे से, Here to see men. ये देखने नहीं आए हैं हम। Here to see the glory of हम परमेश्वर की महिमा देखने आए हैं। परमेश्वर की महिमा, glorious church. महिमा रहित कलीसिया, महिमा रहित कलीसिया। Desire of Jesus ये यीशु मसीह की इच्छा है to himself. कि अपने आप को समर्पित करे। Glorious church एक महिमामय कलीसिया filled with the glory of God. जो परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है, Having spot, wrinkles or any जिसमें कोई कलंक, कोई झुर्री, कोई दाग ना है, such thing. कोई ऐसी बातें ना है। Be holy and without blemish. पवित्र आत्मा, पवित्र और निर्दोष। And for that he says, ऐसे वो बोलता है। verse 25 we read, वचन 15 को हमने पढ़ा, 25 को पढ़ा, gives it a daily washing of the water by the word. और इसलिए वो उस स्नान के द्वारा शुद्ध करता है। वचन के स्नान के द्वारा शुद्ध करता है, Water by the word. और वचन के स्नान के द्वारा शुद्ध करता है। Physical body we give a water bath इस शरीर को हमको पानी का स्नान होना पड़ता है प्रतिदिन। to the spiritual body. आत्मिक शरीर को This is the word. परमेश्वर का वचन Washes me every day. जो प्रतिदिन मुझको धोता है, Washes me every day. प्रतिदिन मुझको धोता है, I will become a glorious church. ताकि मैं महिमा में कलीसिया बनते जाऊं। I will do everything that is commanded in this Bible. जब तक कि मैं उन कामों को ना करूं जो इस निर्देश है बाइबल में, How Moses did. जैसा मूसा ने किया। So in this new covenant church, इस नई वाचा की कलीसिया में Jesus has finished the work. यीशु मसीह ने काम को पूरा किया। That temple Moses finished the work. उस तंबू में मूसा ने काम को पूरा किया, Solomon finished. सुलेमान ने काम को पूरा किया। इस तंबू में Jesus finished the work at the cross. यीशु मसीह ने क्रूस पे काम को पूरा किया। When Moses and Solomon finished the work, जब मूसा और सुलेमान ने काम को पूरा किया, then the glory of God तब came. परमेश्वर की महिमा आ गई। This tabernacle, इस तंबू में not Moses and not Solomon. ये मूसा या सुलेमान नहीं, Jesus who has finished the work. यीशु मसीह जिसने काम को पूरा किया क्रूस पे। In this tabernacle, इस तंबू में is not made by man. ये तंबू के अनुसार नहीं बना। आप ये बहुत धन्यवाद देंगे मिसेस क्या नाम है इनका मिसेस सुरजीत राय। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, फिर भी उन्होंने कष्ट उठा के मिसेस सुरजीत के लिए ताली बजाई। प्रभु का धन्यवाद। Praise be to God। ये हाउस ऑफ गॉड इज नॉट बिल्ड बाय टेंट, तो जो परमेश्वर का घर है तंबू से नहीं बना है, नॉट बिल्ड बाय सिल्वर एंड बाय गोल्ड। या सोना चांदी से नहीं बना है। वाज दैट टैबरनेकल जैसे तंबू बना था, जैसे सुलेमान ने तंबू बनाया, द बाइबल सेज बाइबल बताती है यू आर द टैबरनेकल ऑफ आप परमेश्वर के तंबू हैं। The word tabernacle means a dwelling place. तंबू का मतलब ये होता है रहने का स्थान, एक बसने का स्थान। बाइबल बताती है Your body is the dwelling place of the Spirit of
जो आपका शरीर है परमेश्वर के पवित्र आत्मा का रहने का स्थान है। आप हम परमेश्वर के तंबू हैं tabernacle. और इस तंबू में Work is finished by Jesus. काम पूरा कर दिया गया मसीह यीशु के द्वारा। Made this tabernacle perfect. उसने Dwelling place for the Spirit of God. उसने इस तंबू को परमेश्वर के पवित्र आत्मा का बसने का स्थान बना दिया है। Tabernacle. उस तंबू में Spirit of God waited. परमेश्वर का आत्मा इंतजार कर रहा था। 90% हो. 90% हो गया Believe it 100%. और 100% भी हो गया। It was filled with the glory of तब वो महिमा से भर गया because man was building क्योंकि मनुष्य काम कर रहा था tabernacle. इस तंबू में। Jesus is building this. यीशु मसीह बना रहा है। Our body is the dwelling place of the Spirit. हमारा शरीर पवित्र आत्मा का बसने का स्थान है। Done everything required so that the glory of God can fill this. उसने सब कुछ पूरा कर दिया ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में आने पाए। Man's job. अभी मनुष्य का काम नहीं है। In Corinthians chapter 3 says, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 में लिखा है verse 5 says, और उसका वचन 5 में our sufficiency is from God. हमारी योग्यता परमेश्वर से आती है And for He has made us able ministers of the new. क्योंकि हमको परमेश्वर ने इस नई वाचा का एक योग्य सेवक बनाया है। Able ministers. योग्य सेवक बनाया है। We are 100% able. हम 100% योग्य हैं। Nothing incomplete. कुछ भी My ability is from God. और मेरी योग्यता है We are made complete. पूरा होता है। Now, nothing required but that. अब मनुष्य के द्वारा कुछ भी और बच नहीं गया। The presence of तो God. परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाने के लिए Nothing more we have to add. But Jesus has अब already और कुछ करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मसीह ने सब कुछ कर दिया। done everything. उसने सब कुछ पूरा कर दिया Spirit of God to dwell in our life. ताकि परमेश्वर का आत्मा आके मेरे वास करे। और कुछ की आवश्यकता नहीं है, Open our hearts. सिर्फ हृदय को खोले, Believe on the Lord Jesus Christ. मसीह पर विश्वास करें, Receive the Spirit of God. आत्मा को स्वीकार करें, Be filled with the Spirit of God. वो आपके पवित्र आत्मा से भर जाएगा। Now the Word of God will cleanse us. अब परमेश्वर का आत्मा सुधारेगा। It's something like this. ये बिल्कुल ऐसा है In this house of God, परमेश्वर के घर में several tables and chairs are there. कई यहाँ पे कुर्सी टेबल लगे हैं। Now this chair is built by somebody. ये जो टेबल है किसके द्वारा बनाया गया, चेयर किसके द्वारा बनाया गया है? It's a good chair. अच्छा कुर्सी है, It is a perfect chair. एक संपूर्ण परिपूर्ण कुर्सी है ये। Requiring nothing more. आप कुछ की आवश्यकता नहीं है इसको बनाने के लिए। Sit on this. आप इसमें इस बैठेंगे, You do not have to add anything more. आप इसमें कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है Worthy. कि इसको योग्य आप बनाए। The manufacturer has done everything. बनाने वाले ने योग्य इसको बना दिया है। Everything you got to do. आपको बस करना है, Keep it in order. सही रीति से बनाए, जमाए, Kept place. व्यवस्थित रूप से बनाए, जमाए, Comfortably come and sit. ताकि लोग आके इसमें बैठे। What the word of God. यही तो वचन बोलता है, He has made me able. उसने मुझको योग्य सेवक बनाया है। He has done सब कुछ उसने पूरा कर दिया। order I need in my life. सिर्फ आप व्यवस्थित होना है। Align my life according to the word. मैं परमेश्वर के वचन के अनुरूप अपने जीवन को ढालूंगा He is cleansing me with ताकि the word. प्रतिदिन वचन से मैं स्नान करूं। Sunday after Sunday He is cleansing me. प्रति रविवार वो मुझको धोता है So that I will be aligned according to the word. ताकि मैं वचन के अनुसार अपने आप को ढालूं Then the glory of God takes over my life. और तब परमेश्वर की महिमा मेरी जिंदगी में नियंत्रण I लेगी। go into the presence of God. और जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा Worship God. हम उसकी आराधना करेंगे, Glory of God takes over. परमेश्वर की महिमा नियंत्रण लेगी We will see और तब हम देखेंगे God at work. परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर काम करेगा। Church महिमामय कलीसिया, filled with the glory of God. महिमा से भरी हुई महिमामय कलीसिया, The holy church. पवित्र कलीसिया Not having spot wrinkles or anything. जिसमें कोई दाग धब्बे झुर्रियां नहीं I है। will be holy. मैं पवित्र हूँ My body, मेरे शरीर से, आत्मा से spirits. और प्राण से भी। Not only my body, मेरे शरीर से ही नहीं, my mind, मेरे विचार से भी, मेरे विचारों से, दिमाग से your thoughts and holy शुद्ध और पवित्र विचार। dreams मेरे सपने will be holy thoughts. पवित्र सपने होंगे। I will see holy things. मैं पवित्र बातों को देखूंगा, Holy things. मैं अपवित्र चीजों को नहीं छूंगा। What God is wanting us. यही तो परमेश्वर चाह रहे हैं हमसे। Holy church. पवित्र कलीसिया, Be a glorious. महिमामय कलीसिया। You are the bride of Christ. आप मसीह की दुल्हन हैं, Bride of Christ. आप मसीह की दुल्हन हैं। Let us continue to cleanse ourselves इसलिए अपने आप को नियंत्रण होते रहें to the word of God. वचन के अनुसार। We all stand आइए अपने पैरों में खड़े हों, and bow our heads. अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। Today we have heard आज हमने सुना है the word
of God. परमेश्वर का वचन, God is calling out to us परमेश्वर उसको बुला रहा है to be a glorious church. कि एक महिमामय कलीसिया हम बन जाएं, महिमामय कलीसिया बन जाएं The glory of God. जो परमेश्वर की महिमा से भरी है, परमेश्वर की महिमा से भरी है। God at work in our life. हम चाहते हैं परमेश्वर अपना कार्य करे। God comes over. जब परमेश्वर का महिमा आएगा, We have to take away our efforts. हमको अपनी सामर्थ को दूर करना है, Mind and human reason. मनुष्य का बुद्धि अलग करना है, Allow the Holy Spirit to overshadow सिर्फ पवित्र आत्मा को मत दे काम करने के लिए, great and mighty और things. हम सामर्थ्य कामों को देखेंगे। Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Shall we all lift up our hands and just worship the Lord? 2 मिनट के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु. Glorious church Lord. I want to be that glorious church Lord. Filled with the glory of God Lord. Filled with the glory of God प्रभु. ये घर को, ये मंदिर को अपनी आत्मा की सामर्थ से भर दे Lord प्रभु। एक एक के लाइव्स को पिता परमेश्वर प्रभु अपनी आत्मा की सामर्थ से भर दे Lord। वो पिलर ऑफ फायर और पिलर ऑफ क्लाउड हम मांगते प्रभु, हमारे घर में, हमारे परिवार में और हमारे चर्च में हम मांगते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम चाहते पिता 100% तेरी महिमा हमारे बीच में निवास करने पाए पिता, क्योंकि हम जानते जब तेरी महिमा आती है पिता, हमको प्रभु बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए जरूरत भी नहीं पड़ेगी पिता प्रभु। रोग बीमार वहीं पर चंगे हो जाते पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते आज हम प्रार्थना करते पिता, तेरी आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए पिता। तेरे अभिषेक प्रभु जी जो बंधनों को तोड़ देता है पिता, वो आत्मा आज हमारे बीच में हर एक के बंधनों को तोड़ देने पाए पिता प्रभु। रोग के, दर्द के, अशांति के, डिप्रेशन के, उदासी के हर एक बंधन आज इसी वक्त आत्मा तोड़ देता है, आत्मा तोड़ देता है। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का काम है। हम ये ना सोचने पाए ये क्यों कर होगा और ये कैसे होगा, पर ये होता है, ये होता है जब परमेश्वर की आत्मा आज हमारे बीच में कार्य कर रही है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। क्यों ना वो इम्पॉसिबल घटना है आपके लाइफ में, अभी तक आपने सोचा कि कैसे होगा और क्या होगा, परंतु आज सडनली एकाएक आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, आज प्रभु ने आपके बंधनों को तोड़ दिया है। वो रोग, वो दर्द, वो बीमारी का बोझ को उठा लिया है। हम सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आइए अपने आप उठा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्रभु ग्लोरी ऑफ गॉड के लिए हम धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। वी प्रेज एंड वी ब्लेस दाई होली नेम लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए और तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते पिता। हमारी मदद कर प्रभु, हम इस चर्च को प्रभु 100% प्रभु वचन के अनुसार हम अलाइन कर सके पिता प्रभु। यहाँ पर मनुष्य का कुछ ना चलने पाए पिता, हमारी बुद्धि से कुछ नहीं होने पाए प्रभु, हमारी समझ से या कुछ ना होने पाए पिता। आत्मा की समझ प्रभु, आत्मा की समझ प्रभु। आज हम यही कहते प्रभु, तू बढ़ता जा प्रभु, हम घटते जाए, हम घटते जाए पिता। हम आज तुझे आदर देते हैं पिता, सम्मान देते हैं पिता। यू रिसीव ऑल द ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज प्रभु। हर एक को तो शुभ कर और पवित्र प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।